तो बच्चों ये डेरिवेशन आपने देखा, वी डी इक्वल्स टू ई ई टाउ अपॉन एम। थोड़ी देर में अब हम करंट का डेरिवेशन बनाएंगे। अभी लिख लीजिए आई इक्वल्स टू एन ई ए वी डी, ये भी हम बनाने वाले हैं, ठीक है ना। दो बना लिए हमने, ये तीसरा हम आपको बना के दिखाएंगे। आई इक्वल्स टू एन ई ए वी डी। एन यहाँ पे क्या होते हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम। क्लियर हो गया? ई क्या हो गया? इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड वी डी इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो एक फॉर्मूला लिख लीजिए और बाकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला ये है। क्लियर हो गया? आई होप कोई समस्या नहीं होगी आपको यहाँ पे बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक हम आ चुके थे, इस डेरिवेशन को पूरा हमने देख लिया था। यहाँ तक वी डी इक्वल्स टू ई ई टाउ अपॉन एम नेगेटिव फॉर्म में बता दिया था मैंने, वेक्टर फॉर्म में। और आई इक्वल्स टू एन ई ए वी डी, ये भी मैंने बता दिया। अगली बात नोट करें, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये देखिए लास्ट वाला जो डेरिवेशन है, इससे करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्लियर? नोट कर लें, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये देखिए यहां से आई जो है ये वी डी के प्रोपोर्शनल है। सो आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी डी। जितनी जोर की वेलोसिटी होगी उतनी ज्यादा अमाउंट ऑफ करंट होगी, ठीक है। टर्मिनोलॉजी देख लें, वी डी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, ए एक्सेलरेशन है, टी रिलैक्सेशन टाइम है, ई इलेक्ट्रिक फील्ड है, ई इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, एम इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। ये नोट कर लें अच्छे से, ये भी काम में आएगा। एन इक्वल्स टू नंबर डेंसिटी, इसी को बोलते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। पर यूनिट वॉल्यूम। क्लियर हुआ? एल इज द लेंथ ऑफ कंडक्टर, ये पहले ही बताया था, एल इज द लेंथ ऑफ कंडक्टर एंड ए इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। डन, बन जाएगा। चलिए अगला हम डेरिवेशन देखते हैं, जिसका नाम है आई इक्वल्स टू एन ई ए वी डी, जिसको हमने अभी अभी आपको प्रूफ करने के लिए बोला कि हम आई इक्वल्स टू एन ई ए वी डी को प्रूफ करने जा रहे हैं। क्लियर? चलिए देखते हैं तो कैसे प्रूफ करते हैं। अमाउंट ऑफ करंट हमको आई इक्वल्स टू एन ई ए वी डी लेकर के आना है, ठीक है। हमारे पास एक कंडक्टर है बच्चों, इस कंडक्टर के अक्रॉस हमने वोल्टेज वी लगाया और इस कंडक्टर की लेंथ एल है। क्या है लेंथ बेटा? एल। मैं रेडकन सेलेक्ट करता हूँ यहाँ पे, ये लीजिए। तो कंडक्टर की लेंथ एल है और हमने यहाँ पर वी वोल्टेज अप्लाई किया। क्लियर है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी हो जाएगी? E इक्वल टू वी बाई एल। नंबर वन, आप सब जानते हैं कि E इक्वल टू होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट पर यूनिट लेंथ। पोटेंशियल ग्रेडियंट को ही बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी। तो E इक्वल टू वी बाई एल फॉर ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं है? अब मैं मान लेता हूं कि पर यूनिट वॉल्यूम में n इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये देखिए, ये यूनिट वॉल्यूम है और एक वॉल्यूम के अंदर n इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है बेटा। यूनिट वॉल्यूम के अंदर n इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब मैं ये समझ सकता हूं कि अगर आपके पास जो वन वॉल्यूम है, वन वॉल्यूम कंटेन करता है कितने इलेक्ट्रॉन्स को? n इलेक्ट्रॉन्स को। n को हम यहाँ पे बोलते हैं नंबर डेंसिटी। क्या बोलते हैं बेटा? नंबर डेंसिटी। सो इफ यूनिट वॉल्यूम कंटेन्स एन इलेक्ट्रॉन, सो टोटल वॉल्यूम कितना है हमारे पास बेटा? एल लेंथ है कंडक्टर की, बोलिए यस और नो। और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है कि नहीं है? तो ऑल यू नो, वॉल्यूम इक्वल टू होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू एल। हाँ या ना? यदि डाउट है तो मैं क्लियर कर देता हूँ मैथ्स के माध्यम से। एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर सर्कुलर क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ बन जाएगी एल, दैट इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एल। इसी लेंथ को हाइट बोल देते हैं अपन सिलेंडर में। तो क्या यही वॉल्यूम होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है। सो इफ इफ यूनिट वॉल्यूम कंटेन
n electrons, then total volume contains how much electron? देखो बेटा टोटल वॉल्यूम कितना है, a into l, a into l into n, that is equals to NaL electrons. Say yes or no? करेंगे कि नहीं करेंगे? सो टोटल वॉल्यूम जो होगा कितने इलेक्ट्रॉन कंटेन करेगा? NaL करेगा। टोटल वॉल्यूम कंटेन्स NaL इलेक्ट्रॉन। नाउ ऑल यू नो कि Q इक्वल्स टू होता है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मल्टीप्लाई बाई E। ओके, अब आप कहोगे सर यहाँ पे आपने Q इक्वल टू NE क्यों नहीं लिया अभी तक? तो स्मॉल, क्योंकि बेटा यहाँ पे स्मॉल n को हमने नंबर डेंसिटी मान लिया है। तो अब हमको यहाँ पे Q इक्वल्स टू कैपिटल NE मानना पड़ेगा, वेयर n इज टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और अभी हमने टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, कितने निकाले? NaL, NaL इंटू E हो गया टोटल चार्ज। यस और नो? बिकॉज n की जगह हमने NaL पुट कर दिया, सो दिस इज टोटल चार्ज। एंड टोटल करेंट इज इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ करेंट इक्वल टू चार्ज पर यूनिट टाइम। यस और नो? तो चार्ज की वैल्यू देखो बेटा, चार्ज की वैल्यू NaLe, NaLe, राइट, अपॉन टाइम। देखो बेटा यहां से यहां तक पहुंचने का टाइम, सो इधर से चल के इधर तक पहुंचने का टाइम यदि बात की जाए, ओके, तो कितना होगा? देखिए टाइम इज इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। पूरे कंडक्टर की लेंथ कितनी है? L, और स्पीड कितनी हो गई? Vd, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, राइट। सो यहाँ पे मैं t की जगह क्या रख सकता हूँ? t इक्वल टू हो जाएगा L बाई Vd। तो यहाँ पे L रखा और यहाँ पे Vd पलट के ऊपर चल गया। बताइए इस L से ये L क्या हो गया? कैंसिल। आंसर आ गया NeaVd। तो करंट की वैल्यू क्या हो गई? NeaVd। क्लियर? दिस डेरिवेशन इज वेरी 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 मच इंपॉर्टेंट। NeaVd, ओके। तो ये डेरिवेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी वैल्यू NeaVd आ रही है हमारी। नाउ हम बात करते हैं करंट डेंसिटी की। थोड़ी सी बात यहाँ पे हमको करंट डेंसिटी की करनी पड़ेगी। आइए देख लेते हैं कि करंट डेंसिटी क्या हुआ करती है। व्हाट इज करंट डेंसिटी? तो करंट डेंसिटी को हम J से डिनोट करते हैं। J, करंट पर यूनिट एरिया, किसी यूनिट एरिया से कितनी करंट निकलती है उसको हम क्या बोलते हैं? करंट डेंसिटी। यस, सो J इक्वल्स टू I बाई A। करंट पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। फॉर्मूले वाइज I की वैल्यू आपने निकाली है NeaVd, अपॉन A कर देंगे तो A से A क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो क्या बन जाएगा बेटा? J की वैल्यू NeVd। क्या बन जाएगी J की वैल्यू? NeVd। क्लियर? सो करंट डेंसिटी की डेफिनेशन, करंट पर यूनिट एरिया, करंट डेंसिटी एट अ पॉइंट विद इन अ कंडक्टर इज द करंट थ्रू अ यूनिट एरिया ऑफ द कंडक्टर around that point provided the area is perpendicular to the direction of current at that point। मतलब कि किसी गिवन सरफेस के, गिवन एरिया के परपेंडिकुलर यूनिट एरिया में से जो करंट निकलती है उसको आप क्या बोलते हैं? करंट डेंसिटी। क्लियर कि नॉट क्लियर? यस। सो एक चीज यहाँ पे और याद रखने वाली बात है करंट डेंसिटी के रिगार्डिंग, वो क्या बात है? देखिए आई इक्वल्स टू, अभी आपने देखा J इक्वल्स टू, नॉट I इक्वल्स टू, J इक्वल्स टू करंट पर यूनिट एरिया, राइट। अब J करंट डेंसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, दैट इज इक्वल्स टू I अपॉन A। सो J डॉट एरिया को यहाँ पे एज अ वेक्टर फॉर्म में लेना है और I। तो क्यों? देखो यहाँ पे आ रहा है दो क्वांटिटी का डॉट प्रोडक्ट, एंड करंट क्या होता है? एक स्केलर होता है ना, और स्केलर प्रोडक्ट में स्केलर क्वांटिटी ही आपको एज आउटपुट मिलती है। सो आई इक्वल्स टू J डॉट ए, आई इक्वल्स टू J डॉट ए, ओके। तो ज़्यादा हालांकि इंपॉर्टेंट नहीं है, और J इक्वल्स टू I बाई ए। सो J इक्वल्स टू करंट डेंसिटी इक्वल्स टू NeaVd डिवाइड बाई ए से ए कैंसिल, सो J इक्वल्स टू NeVd। क्लियर? तो ये J की वैल्यू आ गई
जे इक्वल्स टू एन ई वी डी बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है ओम्स लॉ।